जल्दी करो, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चलो। ये आदमी पागल तो नहीं है? आओ 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 आओ, अंदर आकर देखो, आज हमारी फूल की दुकान पर ऑफर चल रहा है। पूरी दुकान के फूल पर 10 रुपए की खरीद पर तोहफा मिलेगा, और अगर आप फूल का गुलदस्ता बनाना चाहते हो 50 रुपए की खरीद पर मुफ्त पैकेजिंग, 100 रुपए की खरीद पर नीली योशी तोहफे में। कितनी खरीद पर छोटे भाई से सेल्फी ली जा सकती है? आज 200 रुपए की खरीद पर हमारे छोटे भाई के साथ सेल्फी ली जा सकती है। क्या तुम मुझे बेचने का इरादा कर रही हो? मुझे 500 रुपए की खरीद पर सेल्फी, सिग्नेचर और गले मिलने का विकल्प मिल सकता है। अगर तुम्हारे पास थोड़ी सी भी ईमानदारी है तो मना कर दो। छोटे भाई, मैं तुम्हारा प्रशंसक हूँ। मुझे पता है कि तुम इस फूल की दुकान के मॉडल हो। हमेशा फूल खरीदने आता हूँ, लेकिन एक बार भी तुमसे नहीं मिला। आज अंत में मिला। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती कि अपने प्रशंसक को दूर से बिना कुछ मिले वापस जाने दो? क्वेश्चन आ गया, फोटो खींचो। मैं तुम्हें फोटो खींचूंगा। आओ आओ, यहाँ देखो, 1 2 3। चीज। ठीक है, मुझे भी। रुको रुको रुको, पहले फूल खरीदे, बाद में फोटो खींचेंगे। ठीक है, फूल खरीदने के लिए यहाँ पंक्ति में आओ। ठीक है, आओ, धीरे धीरे आओ, जल्दी नहीं। स्वागत है। आज हमारे सभी फूल ऑफर में शामिल हैं। हाँ, स्वागत है। धीरे से चुनो। मुझे अच्छा लगा। एक और फोटो खींचो। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद छोटे भाई, धन्यवाद जी। भाई, तुम्हारी मेहनत हुई। कोई मेहनत नहीं प्यारे। मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पिलाओ। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, प्यारे को तुम नहीं बुला सकती। कौन है ये? मेरे को तो कम से कम मेहनत का तोहफा तो मिलना चाहिए। पानी तक नहीं दिया। क्या ये महिला मेरे साथ झगड़ा खोज रही है? ऐसा क्यों होता है कि मेरे पास का हर एक आदमी उसके लिए नहीं बचता? नहीं नहीं, मेरे से क्या संबंध है? मैं किस पहचान से उससे सवाल करूं? लिन वान निंग, तुम यहां कैसे हो? अपनी गर्लफ्रेंड को संभालो। आगे चलकर ऐसा रंग बेचने का काम मैं नहीं करूंगी। ये सब अनाचार का पैसा है। तुम्हें क्या पता, हम ग्राहकों की जरूरतों को हमेशा पहले स्थान पर रखते हैं। तुम सही कह रहे हो। तुम्हारे दिल से भरपूर कोशिश के लिए धन्यवाद। तुम्हें एक बड़ा लाल पैकेट देती हूँ। और लाल पैकेट भी है। ठीक है। इतना बड़ा। धन्यवाद हुई जिंजी। तुम मेरी असली बहन से भी ज्यादा प्यारी हो। क्या कह रहे हो तुम? तो तुम मुझे दो। दो और चमकदार इंसान आ गए हैं। जीजा जी। आप कैसे आए आज इतनी जल्दी, और क्या सब ठीक था? नहीं, ठीक नहीं था। पूरे दिन तुम्हारे बारे में सोच रहा था, ध्यान नहीं लग रहा था। बस जल्दी से आने को उतावला था, जल्दी से यहां पहुंच गया। बॉस को के प्यार की बातें बहुत खट्टी हैं। भोजन से पहले ही इनका प्यार भरा खाना पूरा हो गया। आज की तुम्हारी गतिविधि ठीक रही। बिल्कुल ठीक। मेरे साथ होने पर गलत कैसे हो सकता है? देखो, इन दोनों को पैसे के पीछे पागल हो गई हैं। मुझे सामान्य रूप से काम करना पड़ता है, सप्ताहांत में भी उनके लिए काम करना पड़ता है। मुझे बहुत थका दिया, एक मजदूर की तरह। वैसे मैंने बाहर तुम्हारे बॉस को देखा, वो थोड़ी दुखी लग रही थी। मेरी बॉस वह कहाँ है? बाहर। वह आ गई। माफ करें, आपके द्वारा डायल किया गया उपयोगकर्ता अभी उपलब्ध नहीं है। तुम कहाँ जा रहे हो? अभी भी खाना है। ऐसे जल्दी में क्यों? ये बच्चा। वो एक आदमी का काम करने चला गया। बॉस लिन, तुम वहां हो?
बॉस लिन, घर नहीं जा रहे हो ना? इनपुट गलत है। मुझे गलती नहीं हुई। इनपुट गलत है। ओह नहीं। बहन तुम कहाँ हो? मुझे देखो और जवाब दो, मैं तुम्हारे बारे में चिंतित हूँ। मुझे अनदेखा मत करो, मैं आज बस मदद करने गया था। मुझे बताओ तुम कहाँ हो, मुझे मिलकर समझाने दो। मर्द की बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं ऐसा हूं। आज रात वह कहाँ रहेगा? एक बड़ा आदमी है, मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं। घर चलो। याओयुन तुम क्या देख रहे हो? कुछ नहीं देख रहा। हालांकि तुमने पिछली बार पत्रिका को बचाया था, लेकिन तुम आज सुबह से ही ध्यान नहीं दे रहे हो। सावधान रहो, नहीं तो बॉस तुम्हें निकाल देंगे। अभी तक सामान नहीं समेटा, पहले ही निकाल दिया गया। बॉस लिन सुप्रभात। बॉसलिन मुझे आपसे कुछ कहना है। दीदी मैं आपकी मदद करूंगा, गर्म है, सावधान। जरूरत नहीं। और मुझे दीदी मत कहो। मेरी बात सुनो, असल में शनिवार को काम के अलावा बातों में मेरी दिलचस्पी नहीं है। बॉसलिन ठीक है, मैं आपसे बाद में पुष्टि करूंगा। अगले अंक के लिए कुछ लेख। ये दोनों इतनी जल्दी झगड़ पड़े। बॉसलिन मुझे आपको काम की रिपोर्ट देनी है। याओयुन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एक्साइओमन, क्या हमारी कंपनी के इंटर्न इतने खाली हैं? ठीक है बॉसलिन, मैं उनके लिए अच्छी व्यवस्था करूंगा। याओयुन, तुमने बॉसलिन को नहीं सुना कि तुम खाली हो? जल्दी चलो जल्दी। डब्ल्यू सर को नए चित्र भेजने दो। सब तुम्हें भेज दो, जल्दी से एडिट करो। याओयुन तुमने फोटो एडिट कर लिए? लगभग हो गया। जल्दी करो, तुम्हें स्टूडियो जाना है। वहाँ 2 मॉडल हैं जिनकी शूटिंग होनी है, अभी लोग कम हैं। तुम लॉजिस्टिक्स की व्यवस्था करो। ठीक है।
मुस्कुराओ, अच्छा है। प्राकृतिक रहो, प्राकृतिक। सुंदर। चलो अगला सेट। थोड़ा नीचे, ये अच्छा है। सुंदर सुंदर। बहुत अच्छा। नमस्ते, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? तुम क्या कर सकते हो? फोटोग्राफी से जुड़ा कुछ भी। फिर तुम झाड़ू लेकर वहीं खड़े रहो जब एक सेट की फोटोशूट खत्म हो जाए। जहां सफाई करनी है वहां जाकर साफ करो। सफाई। क्या तुम नहीं चाहते? नहीं तो तुम क्या करना चाहते हो? सीधे फोटो खींचो, मैं तुम्हें बताता हूं। मैंने भी सफाई से शुरुआत की थी। ये तुम्हारे लिए मौका है। क्या देख रहे हो? जल्दी जाओ। ठीक है। अच्छा है, थोड़ा और मुस्कुराओ। आओ क्लोजअप लेते हैं। आओ पंखुड़ियां बिखेरने के लिए तैयार हो जाओ। आओ तैयार हो जाओ। 1 2 3। एक और लेते हैं। ये बहुत अच्छा है, एक और लेते हैं। ठीक है, हो गया। अच्छा है, तुम थोड़ा आराम करो। अगला सेट तैयार करो। ये पंखुड़ियां हमें फिर से चाहिए होंगी। तुम्हारे कोऑर्डिनेटर ने कहा है हमें अपने प्रॉप्स का सही इस्तेमाल करना चाहिए। हाथ से उठाओ। क्या? मैंने कहा हाथ से उठाओ। अगर तुम्हें कोई समस्या है तो अपने कोऑर्डिनेटर से पूछो। ठीक है, जल्दी उठाओ। ठीक है। जल्दी करो, जल्दी करो। आओ अगले मॉडल। जल्दी करो, जल्दी करो। ठीक है, खड़े हो जाओ, मुझे एक बहुत अच्छा पोज दो। वो कौन है? पंखुड़ियां बिखेरो। मैं। हाँ, तुम ही हो। जब मैं 3 कहूंगा तुम बिखेरना। तैयार हो जाओ। ठीक है, यह कैसे बिखेरना है? क्योंकि पहले मैंने नहीं बिखेरा था। अब तुम्हें बिखेरना है। पंखुड़ियां बिखेरने का तरीका है सुंदर दिखना चाहिए, समझे? ठीक है। जल्दी करो। ठीक है, तैयार हो जाओ। 1 2 3। तुमने क्या बिखेरा है? बिल्कुल सुंदर नहीं है। क्या तुम कर सकते हो? नहीं। काइवेन, वह मॉडल अभी तक नहीं पहुंचा है, कोई भी उसे नहीं ढूंढ पा रहा है और शायद आज फोटो खींचना असंभव होगा। क्या तुम मुझे कल पुरुष महिला जोड़ी की फोटो खींचने को कह रहे हो? वो असंभव है, कल मेरे पास दूसरे इरादे हैं। तो क्या करें? तुमने जिस मॉडल को बुलाया था वह मेरा धोखा दे गया। तुम मुझे अभी क्या करने को कह रहे हो? मैंने जो बुलाया था वो ठीक था, लेकिन मैंने उसे तुम्हारे लिए पेश किया। इस बात की जिम्मेदारी तुम्हें लेनी होगी। तुम इस बदशगल को मेरे सिर पर नहीं डाल सकते। यह कैसे सही है? तुम्हारी बात के अनुसार आज सबको फोटो खींचना बंद कर देना चाहिए। नहीं खींचना तो नहीं खींचना, देखते हैं। इसका नुकसान ज्यादा है। मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं एक स्वतंत्र फोटोग्राफर हूँ, फैशन कंपनी का कर्मचारी नहीं हूँ। तुम्हारे बॉस लिन को मुझे सबक देने की जरूरत नहीं है। क्या बकवास है? तुम वह क्या मैं कर सकता हूँ? तुम तो हमारी कंपनी में नए आए हो। इंटर्न फोटोग्राफर हाँ। जोगू यानचेंग को बचाने के लिए बुलाया गया था। नमस्ते, मैं याओ युआन हूँ। यह तो बस एक हाथ का झटका है। नहीं, मुझे तुम्हारी छवि अच्छी लगती है। यानचेंग से कम नहीं है, पूरी तरह से पुरुष मॉडल बन सकते हो। अगर तुम मदद करने आओगे तो यह वाकई बहुत अच्छा होगा। मैं तुमसे कह रहा हूँ, अगर आज की शूटिंग ठीक से नहीं हो पाए तो प्रगति रुक जाएगी और देखो, यह पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा। अंत में बॉस लिन मुझे फटकारेंगे। कोई बात नहीं, मैं तो यही चाहता हूँ कि कंपनी के सहकर्मी बेकार डांट न खाएं और फिर बॉस लिन के लिए और कंपनी के लिए ऐसा करना चाहिए। ठीक है, काइवेन आओ। सुनो, पुरुष मॉडल मिल गया है। यही है।
हमारी इस महीने की पत्रिका का विषय फूल का समय है। उनकी छवि और माहौल पूरी तरह से मेल खाते हैं। मैं केवल पेशेवर मॉडल का ही फोटो खींचता हूँ। तो तुम्हारा मतलब है कि आज हमें खाली छोड़ देना होगा, या फिर जब मॉडल आ जाए कल मैं आपको फिर बुलाऊंगा? यह ठीक नहीं है। चलो ऐसा करते हैं, मैं बॉसलिन को फोन करता हूँ। बॉसलिन को खुद साइट पर आकर मार्गदर्शन करने दें। अगर वह आती है तो हमारी पत्रिका के साथ आपके साथ फिर से काम करना मुश्किल होगा। फोटो शूट हो सकता है, लेकिन मेरी एक शर्त है। बताओ। पहले उसे कपड़े ट्राई करने दो, फिर देखें हमारी महिला मॉडल के साथ कितना मेल खाता है। अगर ठीक नहीं है तो मैं भी नहीं करूंगा। मेरी नज़र बिल्कुल सही है, बस आप बेवजह की बातें न करें। चलो कपड़े बदलते हैं। ठीक है। बॉसलिन, यह नई छपी हुई पत्रिका का नमूना है। हम सब ने देख लिया है, विवरण भी सुधार लिए गए हैं। आप फिर से देख सकते हैं। अगर कोई और समस्या नहीं है तो हम इसे साइन करके प्रिंट के लिए भेज देंगे। रख दो, मैं बाद में देखूंगा। और हाँ, नए इंटर्न को क्या काम दिया गया है? नए अंक की फोटोशूट। मैंने उसे वहां भेज दिया है। कौन कर रहा है? वही जो बहुत मुश्किल है, बहुत नखरे वाले कैवेन सर। समझ गया, आप अपना काम करें। ठीक है। नमस्ते। मैं देखता हूँ। वह सच में एक खूबसूरत लड़का है। हाँ, कैवेन सर, मेल मॉडल आ गया है। नमस्ते। पहले लाइट टेस्ट करते हैं। जल्दी करो। सर, मुझे क्या करना है? आप खड़े रहें, मैं लाइट टेस्ट करता हूँ। ठीक है। महिला मॉडल आ जाओ, जल्दी जल्दी। नमस्ते। ठीक है, आप खड़े रहें। लड़के शरीर को इतना कड़ा न रखें। आओ, दाएं हाथ से लड़की की कमर को पकड़े। ठीक है, रखो रखो रखो। ठीक है, थोड़ा नेचुरल रहो। सिर अंदर की तरफ झुकाओ। ठीक है, मुस्कुराओ। बॉसलिन, आप आ गए। फोटोग्राफर बनना नहीं चाहता, मॉडल बनना पसंद है क्या? नहीं, मुझे पसंद नहीं है, मैं आया हूँ। वो बॉसलिन, गुस्सा मत होइए, याओ युआन मेरी मदद करने आया है, क्योंकि हमारा तय किया हुआ मेल मॉडल ने धोखा दिया है और काइवेन सर्कल शूटिंग के लिए नहीं आ सकते। अगर याओ युआन नहीं आता तो हमारी मैगजीन को बहुत नुकसान होता। लेकिन अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो मुझे डांटिए। बॉसलिन, सच में ऐसा है। हालांकि याओ युआन प्रोफेशनल मॉडल नहीं है, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है। फोटो भी बहुत अच्छी आती है, आप देख सकते हैं। हमारा इस बार का थीम है फूलों का मौसम, जो शुद्ध प्यार को दर्शाता है, तेज इच्छाओं को नहीं। दोनों को इतना करीब आने की जरूरत नहीं है, थोड़ा दूर थोड़ा पास का फासला हमारे थीम के लिए सही है। हाँ, बॉसलिन सही कह रहे हैं। ठीक है, चलो जारी रखो। काम जारी रखो, काम जारी रखो। मैं यहाँ आपकी मदद करता हूँ। ठीक है, हम जारी रखते हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। लड़की, थोड़ा करीब आओ। ठीक है, एक्सप्रेशन नेचुरल रखो। रुको, दूरी, समझे? ठीक है, तैयार हो जाओ। दूरी बनाए रखो। हम एक और लेते हैं। मेरी तरफ देखो, एक्सप्रेशन नेचुरल रखो। ठीक है, एक और लेते हैं। लड़की, दिल बनाओ। ठीक है, लड़का भी दिल बनाओ। ठीक है, बहुत अच्छा है। ठीक है, 3-2। रुको, मुझे इनोसेंट फील चाहिए।
तुम दोनों इतने करीब हो तो इनोसेंट फील कैसे आएगा? ठीक है, फिर से इनोसेंट रहो। लड़की लड़के की तरफ देखो, आंखों से संपर्क बनाए। ठीक है, 3-2। रुको रुको रुको। यह मॉडल तुम उसकी ओर इतनी मोहक नजरों से क्यों देख रहे हो? उसे मत देखो, जारी रखो। ठीक है, एक और ले लो। लड़की को करीब लाओ। ठीक है, ठीक है। रुको। अभी दूरी की बात कही थी, थोड़ा और अलग हो जाओ। ठीक है, थोड़ा अलग हो जाओ। हम फिर से शुरू करते हैं, फिर से। अभिव्यक्ति थोड़ी प्राकृतिक हो सकती है, मुस्कुराओ। ठीक है, एक और ले लो। ठीक है, बहुत अच्छा, एक और ले लो। क्रिया को थोड़ा फैलाओ। ठीक है, 3-2-1। समन्वयक ठीक है। बॉसलिन, क्या आज का काम खत्म हो सकता है? ठीक है, सब लोग मेहनत करो, काम खत्म हो गया है। मेरे साथ आओ। समझ गया। समझाओ, मैं तुम्हें मौका देता हूँ। वह XUNYUXUAN मेरी बहन है। बहन? तुम बहुत सारी बहनों को जानते हो। नहीं, मेरी बस एक ही बहन है। मैं जानता हूं तुम और वह। मेरे बहनोई के मामले में थोड़ी गलतफहमी है, इसलिए तुम्हें बताने की हिम्मत नहीं की। और वह भी बहन? हाँ, बिल्कुल सच्ची। एक ही माता पिता की बहन। एक ही माता पिता, तुम अलग उपनाम के हो। मैं अपनी माँ के उपनाम का हूँ। XUNYUXUAN मेरे पिता के उपनाम की है। क्या? अब विश्वास करोगे? मुझे लगता है मेरे परिवार के रजिस्टर में तुम हो। अचानक पासवर्ड बदल दिया और मुझे ब्लॉक कर दिया। तुम्हें चिंता नहीं हुई कि मेरे रहने की जगह नहीं होगी? चिंता हुई। मुझे पता था। लॉक खुल गया है। मेरा जन्मदिन है। वार्निंग। इन 2 दिनों में तुम्हें गुस्सा दिलाया है। कुछ बनाकर तुम्हें खुश करूंगा। चलो, बस ऐसे ही चले गए। अगले कुछ समय के लिए स्वादिष्ट नाश्ते का आनंद लें।
प्यारे, कल रात मेहनत की। जल्दी खाओ नहीं तो ऑफिस के लिए लेट हो जाओगे। क्या हम सार्वजनिक हो सकते हैं? काम और निजी जीवन को अलग रखना चाहिए। जल्दी खाओ। ओह! तो मैं ऑफिस चलता हूँ। एक चुंबन दो। तो मैं चलता हूँ। बाय। बॉसलिन, सुप्रभात। सुप्रभात, सभी कोशिश करो। अभी बॉसलिन मुस्कुरा रही थी। लगता है आज उसका मूड अच्छा है। ठीक है, सभी जल्दी से काम पर लग जाओ। दोपहर को क्या खाना चाहते हो? जापानी खाना। क्या यह बहुत ठंडा नहीं होगा? जापानी खाना खाना चाहता हूँ। नहीं। मैं जापानी खाना खाना चाहता हूँ। नहीं, यह बहुत घिनौना है। जापानी खाना। कोई समस्या नहीं। अचानक याद आया कि वह जापानी रेस्तरां काफी दूर है। शायद समय बर्बाद हो जाएगा। मेरे पास काम है जिसे जल्दी से निपटाना है। नहीं तो मैं पहले से ऑर्डर कर लेता हूँ। दोपहर को तुम्हारे ऑफिस में खाते हैं। बस कह दो कि तुमने मुझसे बात करने के लिए बुलाया है। ठीक है। काम के समय ठीक से काम नहीं कर रहे हो। यहाँ बात करने का समय भी है। आज दोपहर को जल्दी से फूलों की तस्वीरें ठीक करो। बॉसलिन को जल्दी चाहिए। मुझे याद है मैंने कल तुम्हें भेज दी थी, लेकिन तुमने अभी तक जवाब नहीं दिया। तो यह मेरी गलती है। मैंने जवाब नहीं दिया तो तुम मुझसे पूछ नहीं सकते। तुम नए लोगों में काम की इतनी कम प्रेरणा क्यों है? अब इसे निकालो, मुझे देखना है। यह रंग इतना खराब क्यों है? बिल्कुल नहीं चलेगा। जवानी का कोई एहसास नहीं है। तो तुम इसे और कैसे ठीक करोगे? ठीक है, बाद में तुम इसे फिर से ठीक कर लेना। हम चुनेंगे। ठीक है।
याओ युआन, यह मत सोचो कि सिर्फ एक चेहरे के साथ तुम काम में आसानी से सफल हो जाओगे, समझे? तुम्हारा यह क्या मतलब है? जैसा कहा है वैसा ही है, अच्छे से काम करो, हर दिन चेहरे और औरतों के सहारे खाने की सोचो मत। क्या तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो? बॉसलिन, फूलों की थीम की तस्वीरें कैसी हैं? अभी तक चयन नहीं किया गया है, चयन किया जा रहा है। क्या ये है? हाँ, बॉसलिन आप देखिए, कुल मिलाकर ये कुछ तस्वीरें हैं। उसने अभी तक ठीक नहीं किया है, मैंने उसे फिर से ठीक करने के लिए कहा है, और उसका काम करने का तरीका वाकई बहुत खराब है। काम के समय में गर्लफ्रेंड के साथ प्यार में पड़ना। ये तस्वीरें अच्छी हैं, पास हो सकती हैं। क्या? क्या मैं स्पष्ट नहीं बोल रहा हूँ? नहीं। याओ युआन, मेरे ऑफिस में आओ। जब पता है कि यह काम का समय है तो काम से असंबंधित चीजों पर चर्चा न करें। फैशन को उत्कृष्ट क्षमता वाले लोगों की जरूरत है, बिना सोचे समझे बकवास करने वालों की नहीं, समझे? दरवाजा बंद करो। कोई तुम्हें परेशान कर रहा है तो मुझे क्यों नहीं बताया? छोटी बातें मैं खुद हल कर सकता हूँ। नहीं, जो भी तुम्हें परेशान करे उसे कीमत चुकानी पड़ेगी। ठीक है, मुझे पता है तुम मेरी परवाह करते हो। चिंता मत करो, ये छोटी बातें मेरे काम और जीवन को प्रभावित नहीं करेंगी, लेकिन अगर तुम मेरी इस बात से प्रभावित हो और कंपनी को प्रभावित करते हो तो मुझे वाकई दुख होगा। इसके अलावा मैं नहीं चाहता कि मेरी गर्लफ्रेंड इस बात के लिए आलोचना का सामना करे। ठीक है, इस बार छोड़ दो, ठीक है? नहीं, इस तरह की गलत प्रथाओं को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। इसके अलावा आज तो मैंने संयोग से देखा, पता नहीं कितने नए लोगों को परेशान किया जा रहा है। अगर प्रतिभाशाली लोग कार्यस्थल पर उत्पीड़न के कारण छोड़ देते हैं तो यह हमारी कंपनी के लिए सबसे बड़ा नुकसान होगा। तुम सही कह रहे हो, लेकिन चिंता मत करो, मैं समझदार हूँ। खत्म। मैं इतना बड़ा बॉस और प्रेमिका कैसे बना सकता हूँ? यह अच्छा है कि आप जानते हैं। यह सही है। मैंने तुम्हारी शैली को पुनः प्राप्त किया, इंटरनेट सेलिब्रिटी फोटोग्राफी ब्लॉगर की तरह, और आपके द्वारा ज्ञानचिंग के लिए गए समूह की शैली भी बहुत समान है। क्या आपके पास है? इसे शैडो जादूगर कहा जाता है। जानिए क्या? मुझे नहीं पता। हो सकता है संयोग। न जाने वो मेरा दिल था। क्योंकि हमें मानचित्र को ठीक करने की आवश्यकता नहीं है बाहर खाने के लिए। अच्छा है, बस अब मैंने तुम्हारी मदद की। यह आपका इलाज है। हाँ सर। उसे बताएं कि मेरी क्षमता उससे मेल कर सकती है। कहाँ है? ट्रैफिक जाम, मुझे नहीं पता कि मैं वहां कब रहूंगा। कुछ नहीं, मैं आपका इंतजार करूंगा। कुछ ऐसा होना चाहिए जो आपको पसंद है। क्षमा करें आप। जिसने आपको एक प्रेमी भेजा। क्या आपने कहा कि कोई ट्रैफिक जाम था? इतनी तेज क्यों? मैं आपको आश्चर्यचकित करना चाहता हूं और आपको देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। मैं आगे बढ़ गया। आपका काम बहुत खतरनाक है। यदि अन्य लोग इसके बारे में जानते हैं तो वे इसे फिर से हल करने के लिए इसका उपयोग करेंगे। यह ठीक है। किसी ने मुझे वैसे भी कवर किया। मैं बहुत निजी और निजी हूँ। चिंता मत करो, मेरा काम सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। सुनिश्चित करें कि मालिक संतुष्ट हैं। क्योंकि तुम इतनी मेहनत से। ये है आपके इनाम। इन सारी रात आप इन खरीदने के लिए नहीं गए। मेरे प्रेमी होने का जश्न मनाने के लिए अपना उपहार भेजें। यह भावना। आपको यह पसंद क्यों नहीं है? नहीं, यह सिर्फ
रहने की भावना है। थोड़ा असहज। अपने प्रेमी के लिए उपहार खरीदने के लिए अपने पैसे का उपयोग करें। क्या कोई समस्या है? नहीं, नहीं है। यह मेरा मतलब नहीं है। मुझे पता है, लेकिन यह बहुत महंगा है कि आप मुझे इन चीजों को खरीद सकते हैं। आत्मसम्मान मुझे थोड़ा असहज। हालांकि मैं इसे पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मुझे विश्वास है तुम एक शीर्ष फोटोग्राफर बनोगे। तब तुम मुझे और भी महंगी चीजें खरीदोगे, यही ना? यह बात तय हो गई, मुहर लगा दो। सबको पता है गू कंपनी ने हाल ही में एक डांस ट्रूप में निवेश किया है। हमें भी गू कंपनी से मैगजीन फीचर के लिए सहयोग का निमंत्रण मिला है। तो अब हमें ट्रूप के लिए और पूरे देश में टूर करने वाले डांस ड्रामा देरी के लिए एक विशेष फीचर तैयार करना है अगले अंक के लिए। अब सबको कड़ी मेहनत करनी होगी, शायद बहुत मुश्किल हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम पूरी ताकत लगाओ, समझे? हाँ बॉस लिन। चिंता मत करो, इस बार मैं तुम्हारे साथ मोर्चे पर लड़ूंगा। ठीक है, मीटिंग खत्म। सभी विभाग तैयारी करें। वाह, खुद की अफवाहें हवा में हैं। और यह इतना उत्साहित है। तुम थोड़ा शांत हो जाओ। तुम भूल गए कि आखिरी बार ड्रैगन लेडी ने कैसे गुस्सा किया था। जो पहले बोलेगा वही पहले मरेगा। देखो 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 देखो। ड्रैगन लेडी कंपनी में ऐसा कर रही है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। भगवान, भारी वार। पता नहीं यह देखकर उसका चेहरा लाल होगा या नहीं। कहो ये इंटर्न उससे कुछ साल छोटा होगा। उसे क्या पसंद आया? क्या फोटो निकालो, मुझे दिखाओ। निकालो। किसने भेजा? पता नहीं, कोई अज्ञात यूजर ने इसे ऑनलाइन डाला है। मुझे भेजो। ठीक है, तुम लोग काम पर जाओ। हाँ। फोटो तो अच्छा है। कहा कि मुझे 1 घंटे का समय दो और मुझे यहाँ ले आए। क्योंकि बॉस लिन दिन में मीटिंग और रात में काम करते हैं, उनके पास मेरे लिए समय ही नहीं है। छोड़ो, हम रोज मिल सकते हैं। आखिर क्या मकसद है? क्योंकि तुमने सही से आराम नहीं किया है, इसलिए यह 1 घंटा। यहाँ से हम समुद्र को देखते हैं, थोड़ी बाहर हवा खाकर खोजते हैं। ठीक है। कुछ भी सोचना नहीं। क्या यह पिछले कुछ दिनों की अफवाहों के कारण है? माफ करना, मेरे साथ होने के कारण बहुत सारी आलोचना का सामना करना पड़ा। हम सचमुच साथ हैं। हम जी रहे हैं।
इस समुद्र में मछलियों की तरह, आंखों में अनंत समुद्र, चौड़े समुद्र में स्वतंत्र रहना चाहिए, जहां जाना हो वहां जाना चाहिए, जो करना हो वह करना चाहिए, दूसरों की नजरों के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए, है ना? मैं तुमसे मिल पाया। यह सबसे भाग्यशाली बात है। गुने, सुना है कि आपने हाल ही में एक बड़ी स्क्रीन फिल्म की है, चेजिंग लाइट की मुख्य भूमिका। क्या आप हमें थोड़ी सी जानकारी दे सकते हैं, थोड़ा सा बता सकते हैं? यह बार की मुख्य भूमिका एक बहुत ही प्रेरणादायक नृत्य शिक्षिका है। यह मेरे द्वारा अभी तक नहीं की गई भूमिका है। यह मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती भी है। तो इस भूमिका के लिए आपने क्या तैयारी की है? नृत्य सीखने के लिए बहुत परिश्रम किया है और हाल ही में एक नृत्य नाटिका देखी, बहुत प्रभावित हुए हैं। उन नृत्य अभिनेत्रियों के साथ गहरी बातचीत के बाद यह मुझे बहुत सारे जीवन के सहारे दिए हैं और मुझे इस भूमिका को अच्छी तरह से निभाने के लिए और अधिक आत्मविश्वास दिया है। मुझे पूछने में संकोच न हो, क्या आप उस नृत्य नाटिका का नाम बता सकते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं। यह देवी नामक नृत्य नाटिका है। मैं भी इसे हर किसी को देखने की सलाह देती हूँ। अगर आपको दिलचस्पी है तो जरूर देखें, बहुत देखने लायक है। ठीक है, धन्यवाद। तैयार हो गए हैं? हाँ। गांव शिक्षक तैयार हैं। हमें साक्षात्कार शुरू करना है। तैयार हूँ। 3 2 1 शुरू। गांव शिक्षक, आपको पता है कि आपने नृत्य करना शुरू किया और नृत्य अभिनेता के रूप में इस क्षेत्र में काम करना शुरू किया। अब तक 10 साल से ज्यादा हो गए हैं। यह पूछना चाहते हैं कि आपने किस अवसर पर देवी नामक इस नृत्य नाटिका को बनाया? दरअसल ये सब मेरे दिल की उस देवी से शुरू होता है। छोटी उम्र से ही मैं इस रंगमंच पर नाचता था। उस समय मैंने एक बहन को नाचते देखा। वो बहुत कमला जैसी थी। बाद में मैंने नृत्य का अध्ययन जारी रखा और अब तक इस नृत्य नाटक को फिर से क्रमबद्ध करना भी इसलिए था, ताकि अधिक लोग इस नृत्य नाटक को देख सकें। ठीक है गांव सर, धन्यवाद। हमारा आज का साक्षात्कार यहीं समाप्त होता है। आप और अन्य कलाकारों को शीघ्र ही आकृति तैयार करने के लिए बुलाया गया है। दोपहर में हमारे पास फोटोग्राफर आएंगे जो आपकी स्टेज फोटो लेंगे। ठीक है, मुझे आपका धन्यवाद देना चाहिए। अपनी पत्रिका में शामिल होने का मौका मिलना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। तो मैं अभी तैयारी करने चलता हूँ। धन्यवाद। चलो हम कहीं शांत जगह पर खाना खाने जाते हैं। ये दोनों वास्तव में एक साथ हैं। ये जोड़ी बनाना अविश्वसनीय है। मैं पहले ही गलतफहमी कर चुका हूँ। मेरा मतलब है कि मैंने गलत तरीके से चापलूसी की। ठीक है, उनकी चिंता मत करो, जल्दी से काम पर लग जाओ। आओ इधर आओ, मेरी मदद करो। धीरे धीरे। तुम कैसे आ गए? मैंने तुम्हें दोपहर 2 बजे फोटो खिंचवाने को नहीं कहा था। तुम जॉब की दीवानी करते हो, डर था कि तुम खाना ठीक से नहीं खाओगे। तुम्हारी देखभाल के लिए आया हूँ। खुले तौर पर प्यार करने का एहसास अच्छा लगता है। अब सब इन्हें ईर्ष्या कर रहे होंगे। थोड़ा और खाओ। कितना सुगंधित है। यह हमारे पुराने एक्सयूएन घर का हाथ का स्वाद है। तुम कैसे आ गए? ये तो मुझे पूछना चाहिए था। हम तो काम पर आए हैं। काम काम, हाँ बॉसलिन। मेरा ये मूर्ख भाई काम पर तुम्हें काफी परेशान करता है ना? बहन, तुम उसे न चिढ़ाओ। मैं तुम्हारे भाई के साथ हूँ। अच्छा याओयुन, तुम अब प्यार करने लगे और अपनी बहन को नहीं बताते। अब मैंने बता दिया। ये कैसा रवैया है? अरे भाई बड़ा हो गया तो घर नहीं रहता। तुम लोग क्या कर रहे हो? ये मुझे परेशान कर रहे हैं। जीजा जी, हम उन्हें कैसे परेशान कर सकते हैं? ठीक है, देखकर खुश हुई कि तुम लोगों का रिश्ता अच्छा है। याओयुन, मैं खुश हूँ। आप भविष्य में मेरी बहन का अच्छी तरह से ध्यान रखना, पता है?
भाभी XUNYUXUAN। मैं तुम्हें बता दूं, हालांकि मैं तुम्हारे भाई के साथ डेट कर रही हूँ, तुम मुझे ऐसे नहीं बुला सकते। पता है भाभी। वो जीजाजी, हमारे गु परिवार में नक्काशी का काम नहीं होता है, फिर नाटक मंडली में निवेश क्यों? क्योंकि मेरी नजर अच्छी है। और एक बात और, YUXUN अब नाच सकती है। उसने मानसिक बाधा को पार कर लिया है। बेशक, क्योंकि किसी ने मेरी मदद की। हाँ, आज रात नाटक मंडली का प्रदर्शन खत्म होने के बाद मैंने एक एकल प्रदर्शन भी तैयार किया है, क्या तुम देखना चाहोगे? जीजाजी सच में? बिल्कुल सच। तुम बस मेरी बहन की सुंदर और मनमोहक नृत्य का आनंद लो। प्रेमी की नजर में प्रेमिका सबसे सुंदर होती है। मेरे जीजाजी की नजर में तुम हर तरह से सुंदर हो, लेकिन निश्चित रूप से हमारी वार्निंग जितनी सुंदर नहीं। कितना खट्टा है, जल्दी से खाना खा लो। चलो चलो खाना खाते हैं। तैयार हो। मुझे खिलाओ। थोड़ा घबरा रहा हूँ। मालिक ने पहले ही तैयारी कर ली है। आज रात काम शुरू हो सकता है। अगर इस बार भी असफल हो गए, परिणाम क्या होगा? तुम लोगों को पता है ना। मालिक चिंता मत करो, इस बार कोई समस्या नहीं होगी। आज घर आने का समय कैसे मिला, खाना खाया? आप फिर क्या करने जा रहे हैं? ये क्या बात है? कंपनी के काम से ही मेरा दिमाग खराब है। तुम कुछ ज्यादा न करो, नहीं तो मैं तुम्हें बचाने वाला नहीं हूं। तुम बचपन में ही तुम्हें नाचते देखा था। सोचो तो 10 साल हो गए। YUXUAN, तुम बिल्कुल भी घबराना मत। आराम से। मुझे लगता है तुम मुझसे ज्यादा घबरा रहे हो। नहीं, मैं तुम्हारी खुशी में हूँ। ठीक है। परी, तुम कैसे आ गए? छोटी देविका तैयार हो गई। मैं तुमसे कहता हूं, बिल्कुल टेंशन मत लेना, आराम से नाच जाना। वैसे भी दर्शक तो हम लोग ही हैं, हम तुम्हें नापसंद नहीं करेंगे। मैं तो कहता हूँ तुम दोनों एकदम परफेक्ट जोड़ी हो। चिंता के लिए भी एकदम समान बातें हैं। हुइक्सिन, मैं टॉयलेट जाऊंगा। हुइक्सिन, तुमने क्या सोचा है? तुम खुद को महिलाओं को सबसे ज्यादा समझने वाला आदमी तो कहते थे। क्या हुआ, बस चुम्मा देने के बाद ही डर गए? तुम्हारा मतलब है कि सहमत हो गए? ऐसा कहा तो मैंने नहीं। मैं भी टॉयलेट चला। UX1, रुको। ये क्या मतलब है? ऐसा लगता है कुछ होने वाला है। ऐसे ही चला गया। हाँ, मुझे जल्दी से वापस जाकर साक्षात्कार के नोट्स तैयार करने हैं। नहीं, देखो अब इतनी रात हो गई है। क्या तुम्हें यूनियन का एकल प्रदर्शन नहीं देखना है? उसमें क्या दिलचस्पी है? वह तो मेरी बहन है, मैं उसकी चिंता करता हूँ। पर तुमने बहुत दिनों से मुझे बहन नहीं बुलाया। एक बार बहन कहकर सुना दो। तुम तो मेरी गर्लफ्रेंड हो। मैं तुम्हें कभी नहीं बुलाऊंगा। नहीं बुलाओगी? तो मैं चला। वार्निंग। बहन।
क्या कहा, मुझे सुनाई नहीं दिया। बहन। फिर से बिना जान लगाकर बुलाओ। ठीक है बहन। और बुलाओ। बहन बहन। मैंने क्या देखा? याओ युअन, तुम तो बहन बुलाने में काफी आगे हो। यूनियन, तुम यहाँ छुपकर क्या देख रही हो? ऐसा लगता है शादी के बाद भाई भी घर का पानी हो गया। युनयुन, तुम्हारे नाचने में कोई समस्या तो नहीं? याओ युन तुम्हारी बहुत चिंता कर रहा है। मैं उसकी कोई चिंता नहीं करता। चिंता मत करो, मैं तो 100% ठीक हूँ। फिर थोड़ी देर में याओ युन को वीडियो रिकॉर्ड करने दो, यह भी एक यादगार होगा। ठीक है, तो बहन का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा मुझे मत बुलाओ। जल्दी से अपनी सीट पर जाओ, मैं अभी स्टेज पर प्रदर्शन करने जा रही हूँ। चलो हिम्मत रखो। YUXUAN बॉस। XUNYUXUAN Yancheng Guyancheng Guyancheng जागो Guyancheng 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 बॉस सफल हो गया। Guyancheng तुम ठीक हो Guyancheng जागो। डॉक्टर, उसकी हालत क्या है? बचाव के बाद अस्थायी रूप से जीवन के खतरे से बाहर है। लेकिन क्या? इस भारी प्रहार से मस्तिष्क को कुछ नुकसान हुआ है। जीवन बच गया है, लेकिन बाकी रोगी की रिकवरी पर निर्भर करता है। तो आपका मतलब है वो होश में नहीं आ सकता? फिलहाल इस संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता। अगर होश में आ भी गया तो कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। धन्यवाद धन्यवाद डॉक्टर। गुयांचेंग गुयांचेंग तुम्हें जागना ही होगा, सुन रहे हो? तुमने मुझसे वादा किया था। तुमने कहा था कि हम साथ में जीवन भर रहेंगे। मैंने अपने सबसे प्रिय परिवार को खो दिया है। मैं तुम्हें नहीं खो सकता। क्या तुम मेरे खतरे को महसूस नहीं कर सकते? क्या तुम जानते हो मैं कितना डरा हुआ हूँ? गुयांचेंग, मैं तुमसे विनती करता हूँ। मैं तुमसे विनती करता हूँ, जागो, ठीक है ना? क्या तुम जागोगे? म्यूवायु, तुम उसके साथ रहो। चिंता मत करो दादाजी। म्यूवायु क्या करें? दादाजी, क्या आप ठीक है? मैं ठीक हूं। तुम तुरंत इस घटना की जांच करो। देखो कि ये मानवीय था या दुर्घटना। जाओ। हाल ही में प्रसिद्ध मूर्तिकार गुयांचेंग दुर्घटनाग्रस्त हो गए। पत्रकारों ने गो परिवार से इस बारे में बात की, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं है।
जांच करो कि गुयान चेंग जिस थिएटर में घायल हुए वो कहाँ है। ठीक है। आमतौर पर तुम सबसे ज्यादा स्वच्छता पसंद करते हो, जैसे 10वीं दर्जे का बदशगुनी लक्षण हो। अभी तुम्हें खुद को देखने के लिए जगना चाहिए। मैं अभी तुम्हारे लिए थोड़ा सा पोंछ रही हूँ। बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं, तुम्हें जल्दी जगना होगा, समझे? डॉक्टर ने कहा है तुम्हें ज्यादा पानी पीना चाहिए। चलो। अच्छे से तुम मेरी बात मानो। बस एक घूंट पियो ना। आमतौर पर तुम अपने रूप पर सबसे ज्यादा ध्यान देते हो ना। अभी तुम्हें खुद को देखने के लिए जगना चाहिए। अब तुम बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं रहे हो। तो आज मैं तुम्हारी मदद कर लूंगी। कल तुम्हें जल्दी जगना होगा और खुद पानी पीना होगा, ठीक है? इस तरह गुयान चेंग अभी तक नहीं जगा, तो वह पहले ही गिर जाएगी। हाँ, मैंने इस बारे में अभी तक मेरे पिता को नहीं बताया। फिलहाल मत बताओ ताकि वह चिंता न करें। यह बात मेरी बहन के लिए माँ के अचानक निधन के बाद की तरह ही बड़ी है। चिंता मत करो, गुयान चेंग जरूर जगेगा। मेरी उसके बारे में जानकारी के अनुसार वह एक मजबूत इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति है। मुझे भी विश्वास है कि वे इस संकट को पार कर लेंगे। वैसे तुम पहले कंपनी में जाओ, वहां तुम्हारी जरूरत है। यहाँ मैं देखती हूँ। मैं काम खत्म करके आती हूँ और तुम्हारी मदद करूंगी। मैं वापस जाऊंगी। मेरे पिता से कुछ देश विदेश के प्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करवाऊं। देखते हैं क्या हो सकता है। वार्निंग, धन्यवाद। मूर्ख, हम एक परिवार हैं। तो मैं चलता हूँ। मुझे डर लगा। अचानक वापस आ गए और लाइट भी नहीं जलाई। अगर गलत काम नहीं किया तो डरने की क्या बात है। ये क्या मतलब है? तुम अपनी माँ से कैसे बात कर रहे हो? क्या तुम्हें पता है कि गुयान चेंग को चोट क्यों पहुंची? इतनी बड़ी बात सबको पता है। मेरा मतलब ये नहीं है। क्या आपको मुझे समझाना चाहिए? उस दिन आप उस आदमी के साथ क्या बात कर रहे थे? पिछली बार मैंने उसे म्यूवायु के अपहरण के दौरान देखा था और इस बार गुयान चेंग के घायल होने पर। माँ, क्या यह सचमुच आपकी व्यवस्था थी? तुम मुझे ऐसे कैसे पूछ सकते हो? मैं तुम्हारी माँ हूँ। क्या? हाँ, मैं क्या? माँ, तुम अभी भी इतने गुमराह कैसे हो? WI की खातिर आप किसी भी कीमत पर जाने को तैयार हैं। निर्दोष लोगों को चोट पहुंचाने के लिए ऐसा करना वास्तव में लायक है। अगर ये सचमुच तुम्हारी की गई है तो स्वीकार करो। इस तरह हम अभी भी माता पुत्र हैं। अगर मैं नहीं जाऊंगा, क्या तुम वाकई मुझसे रिश्ता तोड़ने के लिए दूसरों की ओर जाओगी? हाँ, तुम
मैंने ये सब किसके लिए किया? तुम्हारे लिए ही तो किया। तुम्हारे कारण बहुत ही निराश होता हूँ। तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए छोटे से बड़े तक यही बात कहते आए हो। जब मैं छोटा था मेरे अंक गुयानचिंग से कम थे। तुमने कहा कि मेरे पास डब्ल्यूआई को लेने का कोई हक नहीं है, इसलिए मैंने गुयानचिंग का पीछा करने के लिए जी जान से कोशिश की। उसे अपना दुश्मन माना। हम दोस्त भी बन सकते थे। तुम्हारे कारण मैं और वो दूर होते गए। मुझे म्यूवायु पसंद है, लेकिन मुझे हर बार उसे कठोरता से इनकार करना पड़ा। बार बार उसे चोट पहुंचानी पड़ी। तुम्हारे कारण मैं अपने प्रेमी के साथ नहीं रह सका। मां, खुद से पूछो, क्या तुमने वास्तव में मेरे लिए किया? तुमने अपनी घमंड और इच्छाओं के लिए किया। डब्ल्यूईआई के बहाने तुमने हर साधन का इस्तेमाल किया। न केवल मुझे चोट पहुंचाई, बल्कि अन्य निर्दोष लोगों को भी। मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई। मैंने डब्ल्यूआई के लिए यह सब रणनीति बनाई। यह सब तुम्हारे लिए ही था। अगर मैं नहीं होता तो डब्ल्यूआई आज ऐसा नहीं होता। अगर मैं नहीं होता तो डब्ल्यूआई पहले ही किसी और के हाथ में होता। मुझे पता है कि तुम्हें बहुत मुश्किल हुई है, इसलिए मैंने छोटा से बड़ा तक तुम्हारी बात मानी। लेकिन अब डब्ल्यूईआई पहले से ही तुम्हारे हाथ में है और कोई इसे छीन नहीं सकता। तुम लालची बने रह सकते हो, लेकिन मैं अब तुम्हारे इशारों पर नाचने को तैयार नहीं। मुझे मूर्ति कला पसंद है, लेकिन जीत या हार के लिए नहीं। अगर गुयानचिंग लगातार बेहोश रहा तो इस बार का स्वर्ण मूर्ति पुरस्कार मैं भी त्याग दूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? छोड़ दो लियो अध्यक्ष, नहीं तो आप अपने बेटे को हमेशा के लिए खो देंगे। तुम मुझे इतना क्यों नहीं समझते? तुम मेरी मेहनत को इतना क्यों नहीं समझते? क्या सच में मैंने कुछ गलत किया है? क्या यह मेरी गलती है? मैंने क्या गलत किया? वायु एक्सयूएन देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। वायु एक्सयूएन सुनो, अगर गुयानचेंग को पता चला कि तुम ऐसे हो, वह निश्चित रूप से चिंतित होगा। मैंने देखा है कि आंगन में एक बहुत सुंदर जगह है। चलो वहीं खाते हैं, ठीक है? चलो, तुम यहाँ देखते रहो। वायु एक्सयूएन तुम्हें क्या हुआ है? वायु एक्सयूएन जल्दी जाओ और डॉक्टर को बुलाओ। मैं डॉक्टर को बुलाता हूं। वायु एक्सयूएन तुम्हें क्या हुआ है? मुझे मत डराओ वायु एक्सयूएन। डॉक्टर वायु एक्सयूएन। तुम्हें क्या हुआ है वायु एक्सयूएन?